कोई खर्चा नहीं है, सारी चीज़ें ये घर पे हमारे पास होती हैं। ये टंकी में मैं ये देखिए डाल देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास है ये तांबे वाला जग। इसमें जब पानी भर के रखते हैं, रात भर छोड़ देते हैं, तो ये देखिए यहाँ से रेड रेड हो रहा है। ये तांबे के आयन है, पानी में मिक्स हो जाते हैं और सुबह उठते ही जब ये तांबे वाला पानी पीते हैं तो पेट की बीमारियां आपसे दूर रहती हैं और बिल्कुल आप हेल्दी रहते हो। इसी तरीके से तांबे के बर्तन का उपयोग हमारी खेती में फसलों के लिए करेंगे तो फसलें भी रोग मुक्त रहती हैं और हेल्दी रहती हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, तांबे वाले बर्तनों का उपयोग हम खेती में कैसे करें, वो मैं आपको दिखाती हूँ आज। और दोस्तों ये तो बिल्कुल फ्री में हर घर पे उपलब्ध होते हैं, तो आप खेती में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं फसलों को हेल्दी रख करके, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तो तांबे वाले बर्तन का उपयोग ये देखिए करने के लिए हमने यहाँ पे ये मटके को गाड़ रखा है मिट्टी में। आप इसको बिल्कुल छाया में ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे बिल्ली वगैरह हैं तो वो इसको लुढ़का देती हैं और इसको खाली कर देंगी, इसलिए हमने मिट्टी में गाड़ रखा है इसको। और ये देखिए दोस्तों, खेती में हम यूज करेंगे तांबे के साथ में कई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, केवल तांबा ही नहीं, इसके साथ में हम और कई चीज़ें मिक्स करेंगे। जैसे कि अभी फर्स्ट इसमें चीज़ हमने डाली है लस्सी और इसमें तांबे का हमने बर्तन डाल दिया और मटके में करना है ये दोस्तों। अगर मटका उपलब्ध नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक का बर्तन भी ले सकते हैं। तो ये पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। खेती के लिए घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके दोस्तों आप बहुत ज़्यादा खेती में बचत कर सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों गर्मियों का समय आ चुका है, गर्मियों में ठंडी के लिए आप क्या करते हैं, मट्ठा, छाछ, लस्सी ये सभी पीते हैं। उसमें पुदीना डाल लिया, जीरा डाल लिया, कुछ चीज़ें मिक्स करके। तो फसलों को भी आप इस तरीके की चीज़ों को पिलाइए, ठंडी रहेंगी और फसलें हेल्दी भी रहेंगी। और ये देखिए मैं इसको निकाल लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए मटके में, एक बार आप क्लिप देख लीजिए, लगभग 10 दिन पहले हमने क्या किया, मटके में छाछ डाला, लस्सी डाल दी और लगभग ये 10-12 लीटर के करीब लस्सी है और इसमें हमने तांबे का बर्तन डाल दिया। तांबे कॉपर का कोई आपके पास वायर है या कोई कैसा भी बर्तन है, आप मटके में डाल दीजिए और ढक कर के आराम से रख दीजिए। हमने गाड़ा इसलिए दोस्तों, हमारे घर पे कैट हैं तो वो इसको लुढ़का देती हैं, बिखेर देती हैं छाछ को, इसलिए हमने इसको गाड़ा। आप वैसे भी रख सकते हो। अच्छा, कुछ किसान भाई हैं जो कि कमेंट भी आते हैं, कई बार हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो या वैसे भी हमें फील्ड में पूछते हैं कि क्या चारे के अंदर दबाना चाहिए मटके को। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है, बस धूप में नहीं रखना है, छाया में, पेड़ की छाया में रख सकते हैं या बिल्कुल कैसे भी आपके पास छाया है, आपको छाया में रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी तूड़े में दबाना या मिट्टी में दबाना ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों, बस तांबे की आयन छाछ में मिक्स होने चाहिए। छाछ की एक बार हम बात करें दोस्तों, तो छाछ एक नेचुरल फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और ग्रोथ प्रमोटर है, यानी हर तरीके से कार्य करती है। छाछ हमारे फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही गर्मी से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, छाछ में जीरा डाल दिया है, पुदीना डाल दिया और हम लोग यूज में लेते हैं, उसको पीते हैं ताकि ठंडक महसूस हो। इसी तरीके से फसलों में भी जब आप छाछ का यूज करेंगे गर्मियों के समय में विशेष तौर से, तो दोस्तों जो मैंने आपको फ़ायदे बताए कि फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर है, फर्टिलाइज़र है, तो वो फ़ायदे भी मिलेंगे और फसलों में ठंडक रहेगी, राहत मिलेगी फसलों को, गर्मी से फसलें स्ट्रेस में नहीं जाएंगी और न्यूट्रिशन तो फसल को मिलेगा ही मिलेगा। इनके साथ साथ में न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों छाछ में फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये सब पोषक तत्व हैं, तो वो भी फसलों को लगेंगे। कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा गर्मियों के समय में विशेष तौर से आती है। गर्मियों में मिर्च, टमाटर की खेती जो किसान भाई करते हैं अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा आती है। खीरा में कैल्शियम की कमी आती है, खीरा पतला हो जाता है एक किनारे से, तो वो कैल्शियम की कमी होती है। आप बार बार अगर वीक में एक बार आपने छाछ का यूज कर लिया, सिर्फ 7 दिन 8 दिन के गैप से, 10 दिन के गैप से भी छाछ यूज करते रहेंगे तो कैल्शियम की कमी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही आपकी फसलों में रोग आएंगे, कीट आएंगे। और क्योंकि देखिए ये इसको 10 दिन के करीब हो गए हैं इस छाछ को, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। देखिए अब मैं इसमें से बर्तन निकालती हूँ, ये कॉपर मिक्स करेंगे, ये देखिए कॉपर के आयन इसमें मिक्स हो गए। तो कॉपर तो दोस्तों पावरफुल फंगिसाइड है,
कितने मार्केट में महंगे महंगे फंगिसाइड आते हैं, उनके सब में क्या आता है दोस्तों, कॉपर आता है। कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर फंगिसाइड ही नहीं होती, बैक्टीरियासाइड भी होता है। तो फंगल और बैक्टीरियल सब टाइप के डिजीज को ये कंट्रोल करता है कॉपर। जैसे कि ब्लू कॉपर है, ब्लाइटॉक्स है, कुप्रोफिक्स है, कोनिका है, कोसाइड 2000 3000, इन सब में दोस्तों कॉपर आता है। तो कॉपर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बार बर्तन खरीदो, सालों तक उसको यूज करते रहो। छाछ भी अगर आपके पास गाय है, भैंस है, तो छाछ भी आपके पास मिल जाएगी, बिल्कुल खर्चा नहीं होता। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके साथ में दोस्तों कुछ समय पहले हमने एक इंसेक्टिसाइड बनाना आपको दिखाया था कि घर पर भी आप बिल्कुल फ्री में इंसेक्टिसाइड आप तैयार कर सकते हैं। गौमूत्र में कुछ औषधीय चीज़ों को मिला करके, कुछ चीज़ों घरेलू चीज़ों को मिला करके आपको बॉईल करके रखना होता है और इस तरीके से स्टोर कर लीजिए। साल में एक बार बना करके इस तरीके से बोतल भर के रख लीजिए छाया में और स्टोर करके रख लीजिए, यूज करते रहिए। तो छाछ के साथ में ये भी आप मिला लीजिए। गर्मियों में थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है और एक बार अगर हैवी अटैक हो गया तो कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका आप यूज करते रहिए और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनका मैं यूज करके दिखाती हूँ। आज मैं अपनी वेजिटेबल्स की क्रॉप में यूज कर रही हूँ। मिर्च है, टमाटर है, प्याज है। प्याज में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर 7 दिन में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए। कैसे भी रोगों का अटैक नहीं आएगा, कैसे भी रोग कीट नहीं आएंगे। प्याज की फसल के लिए तो वरदान है। मिर्च, टमाटर, बैंगन, ऐसी फसलें उनके लिए वरदान है ये चीज़ें। हर 7 दिन में एक स्प्रे करती हूँ दोस्तों मैं। तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ इसी का यूज किया था, अभी हम ये छाछ भी यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों का मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ, डोज भी आपसे डिस्कस करती हूँ और दिखाती हूँ। तो दोस्तों अभी टंकी में हम डालते हैं। टंकी में पहले आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है ताकि अगर टंकी सूखी है तो उसके पैंदे में ये चिपके नहीं चीज़ें। छाछ लेना है दोस्तों, आपको आधा लीटर छाछ लेना है एक स्प्रे पंप में। तो ये मैं आधा लीटर छाछ ले रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है, छाछ को डायरेक्ट यूज नहीं करना, नोजल ब्लॉक हो जाएगा। इसको छान लेना है। तो ये देखिए मैं भी इसको छान लेती हूँ, बारीक छलनी से छानना है आपको। ये आधा लीटर छाछ लिया है एक स्प्रे पंप में और आधा लीटर ही आपको इंसेक्टिसाइड लेना है। ये दोस्तों यहाँ तक 1 लीटर का जग है, तो दोनों मिक्स करके मेरा 1 लीटर हो जाएगा। तो ये मैं आधा लीटर इसमें से मिक्स कर देती हूँ। क्रॉप छोटी है तो दोनों ही 300 ml आप लीजिए, बड़ी है तो दोस्तों आधा आधा लीटर ले लीजिए। ये मेरा टोटल 1 लीटर हो गया है। पावरफुल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फर्टिलाइज़र, टॉनिक, ग्रोथ प्रमोटर, हर तरीके का कार्य करेगा। और गर्मियों में दोस्तों फसलों के लिए ठंडा भी रहेगा। तो ये बेस्ट है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और 0 बजट है, कोई खर्चा नहीं है, सारी चीज़ें ये घर पे हमारे पास होती हैं। ये टंकी में मैं ये देखिए डाल देती हूँ। और बाकी ये कंप्लीट मैं इसमें पानी भर लेती हूँ दोस्तों। परफेक्ट डोज की बात करें दोस्तों तो एक टंकी में दोनों ही आधा आधा लीटर 500 ml लेना है। क्रॉप बिल्कुल छोटी है, यानी अभी फुटाव का समय है या प्लांटेशन ही आपने किया है, तो 300 ml दोनों चीज़ें आपको लेनी है। 1 एकड़ की बात करें तो 200 लीटर पानी लगता है स्प्रे में। 200 लीटर में दोस्तों आपको 5 लीटर छाछ लेनी है, कॉपर वाली छाछ लेनी है और 5 ही लीटर आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। 200 लीटर में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना होता है। छाछ की बात करें तो दोस्तों कम से कम 7 दिन जरूर रखिए ताकि कॉपर के आयन अच्छे से मिक्स हो। छाया में आपको रखना है दोस्तों। स्प्रे सुबह या शाम के समय करना है और स्प्रे करने से पहले अपनी क्रॉप में पानी जरूर देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अभी गर्मियों के समय में पहले पानी दें और फिर स्प्रे करें। और स्प्रे भी कोशिश कीजिए कि आप शाम के समय करें, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो शाम के समय आप स्प्रे करें।
और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।